वेलकम टू द चैनल ओम लैंग्वेज स्टूडियो जर्मन लैंग्वेज हाउस। आज की इस वीडियो में हम वर्ब कॉन्जुगेशन सीखेंगे। वैसे वर्ब कॉन्जुगेशन काफ़ी वीडियोज़ में बताया हुआ है, लेकिन ये रेगुलर वर्ब है बाकन। बाकन का वर्ब कॉन्जुगेशन क्या होता है? तो वर्ब है BACKEN, बाकन। बाकन का मतलब होता है टू बैक, बैकिंग करना। तो सेकना, जिसे हिंदी में अगर मैं कहूँ तो इसका जो वर्ब कॉन्जुगेशन होता है, तो बाकन वर्ब का वर्ब कॉन्जुगेशन देख लेते हैं पहले। सबसे पहले प्रोनाउंस इश, डू, एर, एस, जी, वियर, ईयर, जी और जी। तो इसके साथ में नॉर्मल अगर इसको अपन प्रेजेंट टेंस में इसका कॉन्जुगेशन करेंगे प्रेजेंस में, तो कैसे होगा? इश के साथ होगा बाके, डू, डू बाक्स्ट, एर एस जी बाक्ट, वियर बाकन, ईयर बाक्ट और जी जी बाकन। अब ये जो यहाँ पे अपन देखें तो इसका वर्ब कॉन्जुगेशन पूरा एक तरह से रेगुलर वर्ब जैसा ही कॉन्जुगेशन हुआ है, लेकिन इसको फिर भी इरेगुलर वर्ब बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जिन वर्ब का कॉन्जुगेशंस जिन वर्ब का कॉन्जुगेशन रेगुलर वर्ब की तरह नहीं होता प्रेजेंट में, उनको तो इरेगुलर बोलते ही हैं। लेकिन कुछ ऐसी वर्ब्स भी होती हैं जिनका कॉन्जुगेशन रेगुलर वर्ब की जैसे होता है प्रेजेंट टेंस में, तो लेकिन जब उनका पेपेट्स वाई बनाते हैं, परफेक्ट बनाते हैं, तो परफेक्ट उनका अलग बनता है, रेगुलर वर्ब्स के जैसे नहीं बनता। रेगुलर वर्ब्स में परफेक्ट कैसे बनता है? जी लगा देते हैं और लास्ट का EN हटा के टी लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि माखन वर्ब है, माखन, तो इसमें EN है लास्ट में, तो इसका पेपेसॉय बनाएंगे तो जी तो शुरू में लगा दिया, MACH लगा दिया और EN को हटा देंगे और इसकी जगह टी लगा देंगे। तो ये रेगुलर वर्ब का पेपेसॉय बनता है इस तरह से। लेकिन अगर इरेगुलर वर्ब है तो उसका पेपेसॉय जब अपन बनाएंगे तो उसके पेपेसॉय में थोड़ा सा चेंज होता है, वो इस तरह नहीं बनता। मोस्टली तो होता क्या है कि अधिकतर में तो कि जो ये इरेगुलर वर्ब्स का पेपेसॉय बनता है उसमें पूरी की पूरी वर्ब ऐसे रहती है और लास्ट शुरू में जी लग जाता है, लेकिन सब में नहीं होता है, लेकिन अधिकतर में देखने को मिलेगा। तो इसमें भी इसका जो पेपेसॉय बनेगा GE शुरू में लग जाएगा और बाकन शुरू पूरा का पूरा ऐसे रहेगा, गे बाकन। दैट इज वाई दिस वर्ब इज इरेगुलर वर्ब। अब इसका पास्ट का कॉन्जुगेशन देखते हैं। पास्ट में भी इरेगुलर वर्ब्स का कॉन्जुगेशन थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। जैसे कि इश, बाकन का पास्ट होता है बुकन। इश बुक, BUK, डू बुक्स्ट, RSG बुक, वियर बुकन, जी बुकन। और ईयर
booked। लेकिन इसकी जो पास्ट टेंस है इसका, इसके अंदर इसको बाक्टन भी बोलते हैं। ये जो बुकन है, ये बुकन इसकी ओल्ड फॉर्म है। इसको अगर बाक्टन करके भी कोई यूज कर रहा है तो वो भी बिल्कुल सही है। तो पहले परफेक्ट ये प्रेजेंट का एग्जांपल देखते हैं। तो मैं इसको यहाँ से, ये पास्ट वाला मैं एक बार यहाँ से मिटा देता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल सेंटेंस है वास। ओके, यहाँ पे उमलाउट भी लगता है। ठीक है, ये रेगुलर वर्ब है और डू बैक्स्ट होता है, लेकिन इसका उमलाउट लगने की वजह से इसको बैक्स्ट बोलेंगे, डू बैक्स्ट। एग्जाम्पल है वास बैक्स्ट डू, व्हाट आर यू बेकिंग। वास बैक्स डू, तो आंसर क्या, मतलब क्या बेकिंग कर रहे हो क्या आप? तो इश बाके ब्रॉट, एनी आंसर, इश बाके ब्रॉट और एनी आंसर लाइक केग्स, है ना। तो ये भी आंसर, जो भी आप बेकिंग कर रहे हो वो आपने आंसर दिया। तो इस तरह से ये सेंटेंस बना इसका। अभी एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे भी उमलाउट लगता है, सॉरी मैं लगाना भूल गया था, एर एस जी के साथ भी, डू बैक्स्ट एर एस जी बैक्ट। तो वास बैक्ट राम, वास बैक्ट राम। तो अब राम क्या बेकिंग कर रहा है? तो राम फॉर एग्जांपल वो पिज़्ज़ा की बेकिंग कर रहा है, तो राम इज बेकिंग ए पिज़्ज़ा। तो राम बैक्ड eine पिज्ज़ा, राम बैक्ड eine पिज्ज़ा। तो इस तरह से बाकियों के साथ भी सेंटेंसेस बनेंगे। ठीक है, अभी चलते हैं पास्ट में, पास्ट टेंस बनाते हैं इसका। तो ये सारे मैं मिटा देता हूँ यहाँ से। पास्ट में बनाते हैं अब इसका। तो फॉर एग्जांपल क्वेश्चन है वास बाक्ट राम, और बुकन भी बोल सकते हो आप, वास बुक राम। तो आंसर आंसर कुछ भी हो सकता है, राम बाक्टे ब्रॉट, और बुक यूज करोगे तो राम बुक ब्रॉट, राइट। तो इस तरह से पास्ट टेंस के सेंटेंसेस बन जाएंगे। अभी आते हैं परफेक्ट में। इश
habe gebacken। अब होगा क्या, हाबन वर्ब कॉन्जुगेट होगी और सब में गेबाकन लास्ट में लगेगा, राइट। यही है पेपेसवाई का रूल कि पेपेसवाई एज इट इज़ लास्ट में चला जाता है और जाइन या हाबन कॉन्जुगेट हो जाती है। मोस्टली हाबन होती है, कुछ वर्ब्स में जाइन होती है। अगर उसका टॉपिक नहीं बताया हुआ तो उसकी एक मैं वीडियो बना दूंगा। अगर आपको नहीं पता है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। अगर आपको कौन सी वर्ब्स के साथ में परफेक्ट में हाबन लगता है, कौन सी वर्ब्स के साथ में जाइन लगता है, अगर ये नहीं पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं एक वीडियो बना दूंगा उसके ऊपर। तो इश habe gebacken, इसी तरह डू हास्ट, erez die hart, erez die hart, wir haben, ihr habt और sie haben। इस तरह से ये हाबन वर्ब सेकंड पोजीशन पे कॉन्जुगेट हो जाएगी और गेबाकन लास्ट में चला जाएगा। तो अभी एक सेंटेंस बनाते हैं, जैसे मैं यहाँ पे बना देता हूँ। इसको मैं एक बार इरेज कर रहा हूँ, आप लोगों ने लिख लिया है ठीक है, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। क्वेश्चन है वास haben Sie gestern gebacken। कल आपने क्या बेक किया? तो आंसर कुछ भी, जो भी आपने बेकिंग की, इश habe gestern पिज्जा gebacken। और टाइम को आप फर्स्ट पोजीशन पे रख देते हैं तो ज़्यादा अच्छा सेंटेंस बनता है। तो gestern habe ich पिज्जा gebacken। तो इस तरह से बाकन वर्ब की प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट फॉर्म हो गई, प्रेजेंट परफेक्ट। ऐसे ही अगर पास्ट परफेक्ट होगा तो पास्ट परफेक्ट कैसे बनेगा? पास्ट परफेक्ट में सिंपल है, हाबन की जगह क्या कर देंगे, हाटन कर देंगे, बाकी सारा सेम रहेगा, गेबाकन गेबाकन रहेगा, लास्ट में जाएगा, राइट। तो पास्ट परफेक्ट में कैसे कॉन्जुगेशन होगा? पास्ट परफेक्ट में क्या होगा, अगर प्रेजेंट परफेक्ट में हाबन लग रहा है तो पास्ट परफेक्ट में उस हाबन को हाटन कर देंगे, गेबाकन गेबाकन ही रहेगा। तो इश हाटे, राइट। हाटन इश के साथ में कैसे कॉन्जुगेट होगा, इश हाटे और गेबाकन। अब गेबाकन तो सब में सेम रहेगा, बस हाटन वर्ब कॉन्जुगेट हो जाएगी प्रोनाउन के हिसाब से, प्रोनाउन या नाउन के हिसाब से। डू, एर, एस, जी, वियर, ईयर और जी, ठीक है। तो डू इश हाटे, डू हाटेस्ट, डू के साथ क्या हो जाता है, हाटन, डू के साथ हाटेस्ट हो जाती है, डू हाटेस्ट। एर, एस, जी के साथ हाटे, वियर के साथ हाटन, ईयर के साथ हाटेट, ईयर के साथ हाटेट हो जाती है, और जी के साथ में भी हाटन रहता है पूरा, ठीक है। तो हाटन लगेगा तो वो पास्ट परफेक्ट बन गया। फॉर एग्जांपल व्हाट हैड यू बैक्ड, ऐसे बोलना है। तो व्हाट हैड यू लास्ट मंथ बैक्ड, क्या आपने लास्ट मंथ को क्या बैक किया, तो क्या बैकिंग की। तो उसके लिए इस तरह से जब जर्मन में बोलेंगे तो हाटन यूज कर देंगे और गेबाकन एज इट इज़ रहेगा। तो अगर मैं इसको क्वेश्चन बनाऊं तो क्या बन जाएगा, सिंपली वही वास हार्टेस्ट डू। अभी लास्ट मंथ बोलना है मेरे को, तो लास्ट मंथ में आपने क्या बैकिंग की। तो लास्ट मंथ के लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, लास्ट के लिए लेट्स्ट, LETZT। अब लेट्स यूज़ कर रहा हूँ और मोनाट भी यूज़ कर रहा हूँ। मोनाट के लिए लेस्ट मैंने यूज़ किया है, तो मोनाट क्या होता है, मोनाट मस्कुलिन है, तो ओना आर्टिकल वाला एडजेक्टिव एंडुंग लगाएंगे। ओना आर्टिकल वाला एडजेक्टिव एंडुंग में मस्कुलिन में यहाँ पे ये गेबाकन वर्ब क्या है अपनी, गेबाकन वर्ब अपनी
अकुजाटिव वर्ब है तो लेट्सटन मोनाट गेबाकन। ये क्वेश्चन बन गया। आंसर क्या होगा? आंसर भी सिंपल, जो भी आपने बेकिंग की लास्ट मंथ वो आंसर दे दोगे आप। जैसे मैं यहाँ पे आंसर लिख देता हूँ, एश हाटे, और लेट्सटन मोनाट से भी स्टार्ट कर सकते हो आप। इश हाटे, लेट्सटन मोनाट, लेट्सटन मोनाट केग्स गेबाकन, केग्स गेबाकन। तो इस तरह से ये पास्ट परफेक्ट बन गया। अब इसका फ्यूचर में कैसे कॉन्जुगेशन होता है, तो फ्यूचर के लिए इसको इरेज कर देता हूँ मैं। ठीक है, फ्यूचर में व्हाट विल यू बेक, इट मीन्स ये फ्यूचर ही है ना कि तुम क्या बेक करोगे, क्या बेकिंग करोगे। तो विल और शैल लगता है इंग्लिश के अंदर, लेकिन जर्मन में वैडन वर्ब यूज होती है फ्यूचर वर्ब, फ्यूचर टेंस बनाते हैं तुम। तो फ्यूचर टेंस बहुत ही सिंपल है। तो फ्यूचर टेंस में क्या होता है कि सेकंड पोजीशन पे अपन वैडन वर्ब को कॉन्जुगेट करते हैं नाउन या प्रोनाउन के साथ में। सेकंड पोजीशन पे वैडन वर्ब कॉन्जुगेट होती है, ठीक है। और जो मेन वर्ब है वो एज इट इज़ लास्ट में चली जाती है, एज इट इज़ लास्ट में चली जाती है। तो जैसे इश है तो इश के साथ में वर्डन कैसे कॉन्जुगेट होता है, इश के साथ में इश वर्ड होता है ना, तो एन को हटा देंगे। वैसे ही डू के साथ में डू के साथ में वर्डन कैसे कॉन्जुगेट, डू वेस्ट हो जाता है, डू वेस्ट हो जाएगा। आर एस जी के साथ में वेड हो जाएगा, वेड वियर वर्डन, वियर वर्डन, ईयर वर्डेट, और जी और जी के साथ में वर्डन होगा, और इन सब में बीच में कोई जो भी ऑब्जेक्ट है वो आ गया और लास्ट में बाकन लग जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये फ्यूचर सेंटेंस बनता है। तो फ्यूचर में जब अपन बनाते हैं तो इसका भी कुछ एक एग्जाम्पल करके देखते हैं। वास वर्डन जी बाकन, तुम क्या बैक करोगे, है ना। तो इट इज़ फ्यूचर टेंस। तो इश वैर्ड ब्रोट बाकन, आई विल बेक ब्रेड, है ना। तो इसी तरह औरों के साथ भी आप सेंटेंस बना लोगे। ये हो गया फ्यूचर टेंस। अब फ्यूचर में भी फ्यूचर परफेक्ट होता है एक तरह से, है ना। तो फ्यूचर परफेक्ट क्या होता है कि फ्यूचर परफेक्ट का मतलब कि उस समय ऐसा हो रहा होगा, है ना। तो अनिश्चितता है लेकिन संभावना है, तो जहाँ संभावना होती है, भविष्य की संभावना के लिए जब अपन बात करते हैं तो फ्यूचर परफेक्ट यूज़ करते हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट कैसे बनता है, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट है वैसे ही पास्ट परफेक्ट है, वैसे ही फ्यूचर परफेक्ट है। तो तीन काल होते हैं, प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, और तीनों का परफेक्ट भी होता है, ठीक है। तो प्रेजेंट में तो क्या होता है, ऐसा हो चुका है, और ऐसा पास्ट परफेक्ट में ऐसा हो चुका था, और फ्यूचर परफेक्ट में ऐसा हो चुका होगा, है ना। तो उसके लिए कैसे कॉन्जुगेशन होता है, तो उसके लिए क्या होता है कि उसमें भी वर्डन वर्ब यूज होती है। जैसे कि सेकंड पोजीशन पे वर्डन यूज होती है, और सिंपल सा अपन परफेक्ट बना रहे हैं तो जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में अपन ने बाकन का गेबाकन किया था, पास्ट परफेक्ट में अपन ने बाकन का गेबाकन किया था, तो फ्यूचर परफेक्ट में भी बाकन का गेबाकन कर देंगे।
गेबाकन, और इसके आगे हाबन वर्ब भी लगा देंगे। ठीक है, तो हाबन भी एज इट इज़ लगेगी, हाबन वर्ब एज इट इज़ लगेगी, गेबाकन बाकन का पेपेसवाई लगेगा, ये परफेक्ट लगेगा और वर्डन कॉन्जुगेट हो जाएगा। तो इसको कॉन्जुगेट करते हैं। तो करना क्या है, गेबाकन हाबन, हाबन तो सब सेंटेंसेज में लास्ट में लगेगा ही, बस सिंपल इश और वर्डन कॉन्जुगेट हो जाएगा। इश वर्ड, डू के साथ में अगेन विस्ट, RSG के साथ में विड, RSG के साथ में विड हो गया, ईयर के साथ में वेडेट हो गया, जी के साथ में वेडन हो गया वापस से पूरा का पूरा, जी और वियर, वियर के साथ में पूरी वर्ब यूज़ होती है ना, वेडन हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये सेंटेंस बन जाएगा। अब इसका भी एक आधा एग्जाम्पल करके देखते हैं। तो तुम क्या बना रहे होंगे, है ना, कोई मान लो कोई निश्चित काल की बात चल रही है, उस समय तुम क्या बना रहे होंगे, तो वास, WAS, वास वेडन जी गेबाकन हागन, तुम क्या बैक कर रहे होंगे, है ना, वास वेडन जी गेबाकन हाबन। तो मैं उस समय पिज्ज़ा बैक कर रहा हूँगा, है ना, तो ये भविष्य की बोल रहा हूँ मैं, कर रहा हूँगा, करूँगा ये तो सिंपल फ्यूचर हो गया, लेकिन कर रहा हूँगा ये एक भविष्य की संभावना मैं बता रहा हूँ कि उस समय ऐसा कर रहा हूँगा मैं, है ना। तो इश werde eine Pizza gebacken haben। तो इस तरह से बाकन वर्ब का ये कॉन्जुगेशन था। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, आगे शेयर करना, लाइक करना। आपको किसी भी टॉपिक पे, जर्मन के पे अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, उस टॉपिक पे आपको वीडियो मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।